हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी राजस्व ग्राम के नक्शे को मोबाइल से कैसे मेजरमेंट करना है। उसके लिए हमारे पास एक पीडीएफ आया हुआ है नक्शा का। जो ये पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग आएंगे मैप ओवर प्रो पे। इससे पहले वाले वीडियो में हम मैप ओवर प्रो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो मैप ओवर प्रो को खोल के यहाँ से आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये नक्शा यहाँ है जो डाउनलोड है मेरा, वो ये है। और ये जब डाउनलोड हो गया यहाँ, उसके बाद हमको इस पर ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के लिए जैसे हमको पॉइंट ए सेट करना है, तो पॉइंट ए सेट करने से पहले तो हमको ये मालूम करना होगा कि इस नक्शा का जो भी पॉइंट है वो ज़मीन पर है कहाँ। तो इसके लिए हमको सबसे पहले गूगल अर्थ खोल लेना पड़ेगा और मैचिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिस नक्शे को गूगल ओवर प्रो पे आप ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप उस लोकेशन पे नहीं है, उससे कहीं और है, अलग है, तो आपको पहले गूगल अर्थ पे वो लोकेशन सर्च करना पड़ेगा जिस लोकेशन का ये मैप है। तो ये जो मैप है, ये मैप है अख्तियारपुर पटेरा मौजा का, जो राजस्थान लालगंज का है, यानी कि वैशाली का है। और ये हाजीपुर की तरफ पड़ता है। तो हम यहाँ से पहले इस लोकेशन को ढूंढेंगे, जिसमें दो लैंडमार्क तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है। जो हाजीपुर से एक रास्ता गया है, ये वाला जो रास्ता गया है, जो हाजीपुर से चल के मुजफ्फरपुर तक गया है। और दूसरा ये रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक ये है, जो पहलेजा से मुजफ्फरपुर गया है। तो हमको गूगल अर्थ पे ये सर्च करना पड़ेगा ये पॉइंट है कहाँ। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा इस हाजीपुर से, जो ये रास्ता गया है, इसी में आगे जाने के बाद हमको ये मिलेगा। जैसे देखिए हम लोग को ये जो दोनों ट्रैक है और NH है, वो दोनों मिला है। अब यहाँ हम लोग को अख्तियारपुर पटेरा भी मिल गया। तब अख्तियारपुर पटेरा में हमको दो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो ज़मीन पर भी हो और नक्शा पर भी हो। तो उसमें मान लीजिए कि हमको जैसे देखिए ये वाला जो सड़क है वो हम लोग को एग्जैक्ट दिख रहा है, नक्शा में भी और ज़मीन पर भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये दोनों रास्ता भी दिख गया, यानी कि कंफर्म हो गया कि हम लोग इसी मौजा मैप में हैं अभी। अब देखिए इस तरफ अगर पश्चिम साइड में आते हैं तो यहाँ पर एक ये लाइनिंग दिख रहा है। ये लाइनिंग आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला लाइनिंग आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो इस मैप पे भी है, ठीक है। और ये जब लाइनिंग आया है, ये जब लाइनिंग यहाँ आया है, उसके बाद देखिए ये लाइनिंग के बाद फिर एक सड़क है। ये सड़क जो आपको इस नक्शा में दिख रहा है और गूगल अर्थ पर भी दिख रहा है। तो इसमें फिर ये जो बाउंड्री वाल वाला देख रहे हैं, ये 3 से 11 नंबर जो प्लॉट है, ये जो 3 से 11 नंबर प्लॉट का ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपको ये हम पॉइंट ए इसी 3 से 11 नंबर जो खेसरा है, उसका उत्तर और पूरब कॉर्नर जो है, यानी कि NE डायरेक्शन, उसको हम सेट करते हैं। तो इसको सेट करने के लिए जो कर्सर है, कर्सर को हम लोग यहाँ लाएंगे, उसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद हम लोग को उसी लोकेशन पर इसको भी सेव करना पड़ेगा। ये रहा वो A पॉइंट, ठीक है। यहाँ सेट हो गया। सेट होने के बाद हम लोग को दूसरा B पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो उससे थोड़ा दूरी पर हो और डायरेक्शन उसका, जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सेट किए हैं, तो दूसरा हम लोग को ऐसा सेट करना है जो उससे थोड़ा डिस्टेंस पर हो और वो जो हम लोग का डायरेक्शन होता है उसको थोड़ा सा फॉलो करें। क्योंकि अगर छोटा ये कम दूरी वाले लोकेशन पर सेट कर देंगे तो मैप अच्छे तरीके से ओवरलैप नहीं हो पाएगा, यानी कि करेक्शन उस पर जो है, यानी कि पूरा एक्यूरेट वो नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दूरी वाला डिफरेंट लोकेशन को चूज कर रहे हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं इस तरफ। इस तरफ आने से पहले हम लोग को पूरा देखना पड़ेगा कि जिधर हम जा रहे हैं उधर के लोकेशन ऐसा है जो ज़मीन पर भी हो और नक्शे पर भी हो। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये रेलवे लाइन के इस तरफ एक रोड आया है जो इसमें यहाँ आया है। यहाँ से आने के बाद ये ऐसे घूम गया है, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे घूम गया है। तो इस पर से हम लोग को एक पॉइंट ये देख सकते हैं, जो ये पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट होगा गूगल अर्थ पे और नक्शा पे ये पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो। तो हम लोग यहीं पर बैठा देते हैं। दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमको ये पॉइंट मिल चुका है तो हम यहीं बैठा लेते हैं, या फिर ये पॉइंट भी हम लोग बैठा सकते हैं। जैसे ये जो पतला सा एक खिसरा गया है, पतला सा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे वो मैप पर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे। तो हम इस पॉइंट को ही डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम कर्सर को यहाँ बैठा देते हैं। बैठाने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद गूगल अर्थ पर भी वहीं आ जाते हैं। जो ये पॉइंट हम लोग को कहाँ गया, हाँ यहाँ है, वो पॉइंट यहाँ है। तो इसको हम लोग यहाँ सेव कर दिए। सेव करने के बाद फाइल का नाम आप लिख सकते हैं, अख्तियारपुर पटेरा। इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रीव्यू में जाते हैं। प्रीव्यू में जाने के बाद हम लोग पहले तो मिलान कर लेते हैं कि जो नक्शा हम लोग ओवरलैप किए हैं वो सब फिट बैठा है अथवा नहीं। तो ये लगभग फिट बैठ चुका है। यहाँ से देख लीजिए, जो लाइनिंग हम लोग ने सेट किया था वो बिल्कुल, रोड भी एकदम सही सब बैठ चुका है। अब सवाल ये है कि इसमें से इस खेसरा का, किसी भी पार्टिकुलर खेसरा का मेजरमेंट कैसे करना है। तो उसका प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से जब गूगल अर्थ पे ये ओवरलैप हो चुका है तो इसको थोड़ा सा बैक करने के बाद ये जब प्रीव्यू वाले ऑप्शन में ही रहता है, तो यहाँ से 3 डॉट पे सिलेक्ट करके हम शेयर करेंगे, जो KMJ फाइल में शेयर होता है। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग फिर सिलेक्ट करते हैं, जो भेजे हैं उनके पास भेजते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, भेजने के बाद यहाँ से आप खोलिएगा तो वो गूगल अर्थ पे खुलेगा। गूगल अर्थ पे जब खुलेगा तो यहाँ से आप इसका ओपेसिटी कम करिए, ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यहाँ से आप जब ओपेसिटी कम करिएगा तो आपको मैप और गूगल अर्थ दोनों आपको दिखेगा। अब यहाँ से हमको जैसे किसी भी प्लॉट का मेजरमेंट करना है, मान लीजिए कि इस प्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए बोला गया है, 686 नंबर प्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए हमको बोला गया है, ठीक है। तो 686 नंबर प्लॉट का मेजरमेंट करने के लिए हम KMJ फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद इसमें से 686 नंबर प्लॉट को सर्च करेंगे। 686 किधर है, 686 ये है जो हाईवे से सटा हुआ प्लॉट है। तो इसको आप देख सकते हैं, घटा करके ओपेसिटी घटा करके कम करके देखिएगा, बढ़ा करके देखिएगा, आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमको मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल वाला ऑप्शन आएगा, 1 मिनट, ये वाला ऑप्शन, ये जो स्केल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ये पॉइंट हम डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मीटर में आ रहा है तो यहाँ से आप फीट में चेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से आप दूसरा पॉइंट डिटेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फिर इसके सभी डायमेंशन पर आपको क्लियरली एकदम मिडिल पॉइंट में जूम करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि एरिया में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं रहे।
बहुत बारीकी से इसको जो है हम लोग पॉइंट को डिटेक्ट करते जाएंगे और इस लूप को जैसे ही क्लोज करेंगे, ये जो शेप क्लोज हो जाएगा तो एरिया आपको स्क्वायर मीटर में आया है, यहाँ से हम एकड़ में ले आएंगे, यानी कि ये 0.23 एकड़ यानी कि 23 डिसमिल का ये प्लॉट है जो हम लोग का एरिया आ गया। अब इसको अगर मेजरमेंट करना रहेगा, इसी प्लॉट को अगर मेजरमेंट करना रहेगा किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए कि हम इसको मुस्तकिल मानते हैं या इसको मुस्तकिल मानते हैं, ये मुस्तकिल है, यहाँ से अगर हमको इसी प्लॉट का मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। ये पॉइंट हो गया हम लोग का, जहाँ से हमको उस प्लॉट का मेजरमेंट करना है जो 686 नंबर प्लॉट है, ठीक है। ये जो मेरा है, यहाँ से डायरेक्ट हम इस पॉइंट पे आएंगे, उसका जो डिस्टेंस होगा मैप पर वो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। जो प्रोसेस अभी हम आप लोग को बताएं वही प्रोसेस से इसका डिस्टेंस निकलेगा इस मैप पे। हम जैसे ही इस पॉइंट को यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ से इस प्लॉट के मैप पे जाएंगे तो आपको डिस्टेंस बता देगा 558 फीट का। आप आराम से वहाँ से फीता चला करके या किसी भी डिस्टेंस मेजरिंग मशीन से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह के यूजफुल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए टेक्निकल्स और वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।